सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की कहानी जो है वो भी हमेशा की तरह डरावनी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है दो बहनों की, जिनका नाम था सीता और गीता। ये दोनों जुड़वा तो नहीं थी, लेकिन वैसे इनका नाम सीता और गीता था, जो इनके घर वालों ने ऐसे ही रख दिया था। सीता और गीता दोनों अलग अलग कंपनी में काम करती थी और थोड़ा दूर दूर थी, तो इसलिए दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रहती थी। सीता का अपना अलग फ्लैट था और गीता का अपना अलग फ्लैट था। और फिर दोनों बहनों ने एक ही कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए। तो लकीली उनको एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। तो अब दोनों ने सोचा कि अब हम एक ही कंपनी में जाएंगे, एक ही घर में रहना पड़ेगा। तो दोनों ने एक अच्छा सा किराए का घर देखा, फ्लैट नहीं वो घर था। घर देखा, उन्हें पसंद आया तो उन्होंने ले लिया। वो दोनों उस घर में शिफ्ट हो गई। जिस दिन वो लोग शिफ्ट हो रही थी तो जो सीता थी उसको घर में एंटर करते ही जब बालों को आग लगती है ना, वो स्मेल आती है, वो वाली स्मेल सीता को आई। उसके बाद जो सीता होती है वो गीता से कहती है क्या तुझे भी ये स्मेल आ रही है? तो गीता कहती है नहीं, मुझे नहीं आ रही। तो सीता कहती है कि चलो शायद ऐसे ही आ रही होगी आस पड़ोस से। इसके बाद दोनों अपना सामान सेट कर लेते हैं। उस घर में 2 रूम थे और उन दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि हम रहेंगे एक रूम में और अपना सामान वगैरह, कपड़े वगैरह जो है वो सब दूसरे रूम में रहेगा। तो दोनों बहनें अपना सामान सेट करती हैं और उस घर में रहना शुरू कर देती हैं। अभी उन दोनों का पहला दिन था उस घर में। सुबह होती है और सीता जो है वो पहले उठती है। सीता उठती है और अपना काम वाम करके किचन में जाती है और चाय बनाने लग जाती है दोनों के लिए, और साथ में ब्रेकफास्ट भी। और फिर थोड़ी देर बाद सीता को फिर से वही जले हुए बालों की स्मेल आने लगती है। तो वो सोचती है कि ये फिर से क्यों आ रही है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है। थोड़ी देर बाद गीता भी अपने रूम से रेडी होकर के बाहर आ जाती है। दोनों ब्रेकफास्ट करती हैं, चाय पीती हैं और ऑफिस के लिए निकल लेती हैं। अब उस नए ऑफिस में दोनों का पहला दिन था और ये दिन बहुत अच्छे से जा रहा था। लेकिन जब लंच टाइम होता है तो दोनों बहनें अपना टिफिन खोलती है। एक ही टिफिन होता है दोनों का, वो खोलती हैं और खाना खाने लग जाती हैं। खाना खाते टाइम दोनों बहनों को उनकी लंच की जो रोटी होती है उसमें से बाल निकलते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा लंबे बाल थे, छोटे नहीं थे। दोनों बहनों के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, थोड़े ठीक ठीक ही थे। दोनों कहती हैं ये ना तो तेरा बाल है ना मेरा बाल है, ये किसके बाल है? दोनों को कुछ आइडिया नहीं होता कि ये किसके बाल है। वो दोनों रोटी ऐसे ही डब्बे में डाल देते हैं और वही खाना छोड़ के ऑफिस के कैंटीन में जाके अपना लंच करते हैं। उसके बाद उनके ऑफिस का पहला दिन जो होता है वो खत्म हो जाता है। दोनों बहनें घर पे आती हैं और थोड़ी देर आराम करती हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों बहनें नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर अपने लिए खाना बनाने लग जाती है। तो इस बार ये जो जले हुए बालों की स्मेल थी वो गीता को भी आ रही थी। तो दोनों बहनें सोचती है ये आ कहाँ से रही है और ये स्मेल हर रोज क्यों आती है और हमारे ही घर में से क्यों आती है। लेकिन दोनों को कुछ पता नहीं चलता और फिर दोनों बहनें डिनर करने के लिए बैठ जाती है। डिनर करते करते जब आधा डिनर खत्म हो जाता है तो फिर से उनके डिनर में से वही लंबा वाला बाल निकलता है और दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती हैं और सीता कहती है अब ये फिर से इतना लंबा बाल किसका है? ये ना तो तेरा है ना तो मेरा है। तीसरा हमारे साथ कौन है जिसका ये लंबा बाल है? तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो वो दोनों बहनें फिर से इग्नोर करती है और खाना वाना खा के सो जाती है। दोनों बहनें जब सो जाती है तो रात के 12-1 बजे जो गीता है उसको ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे किसी के बाल ऐसे लग रहे हैं। मतलब उसके खुद के नहीं, ऐसे खुद के बाल जब अपने मुंह पे लगता है तो पता चलता है, लेकिन ऐसा था कि कोई ऐसे ऊपर से उसके चेहरे पे लटका हुआ है और उसके बाल उसके मुंह पे लग रहे हैं। तो वो जल्दी से उठती है और लाइट जलाती है और अपनी बहन को भी उठा देती है और कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे को लगा। तो उसकी बहन कहती है कि सो जा, तू ज्यादा थक गई है, शायद इसलिए हो रहा होगा, तेरे अपने ही बाल होंगे। तो वो दोनों फिर से सो जाती है और फिर अगले दिन वो दोनों फिर से रेडी होकर के अपने ऑफिस चली जाती है। इसी तरह से 1 हफ्ता निकल जाता है और उस 1 हफ्ते में उन दोनों को रोज बालों के जलने की स्मेल आती है और उनके खाने में भी कभी कभी बाल निकलता है, वो भी लंबा वाला। और उसके बाद फिर आ जाता है वीकेंड और वीकेंड का दोनों बहनों का कोई प्लान नहीं होता और दोनों का बस यही होता है कि घर में रहना है और आराम करना है। तो संडे की सुबह होती है, दोनों बहनें थोड़ा देर तक ही सोती है क्योंकि आज ऑफिस नहीं जाना होता। फिर वो दोनों उठ जाती हैं। सीता किचन में जाती है और दोनों के लिए ब्रेकफास्ट और चाय बनाने लग जाती है। और जो गीता होती है वो कहती है कि जब तक तो ये कर रही है मैं तब तक नहा करके आती हूँ, क्योंकि वो रात को अपने बालों में तेल लगाकर सोई थी। गीता जो है वो हमेशा बाथटब में नहाती थी, तो उसने बाथटब को पूरा पानी से भर लिया और
उसके अंदर बैठ के पीछे को लेट के आंखें बंद करके शैम्पू अपने सर में डाल के ऐसे थोड़ी थोड़ी मसाज कर रही थी। ऐसे 2 मिनट हुए थे उसको अपने सर में मसाज करते हुए, और उसको लगा कि उसका जो नाक है उसके ऊपर किसी और का नाक लग रहा है, मतलब किसी और की नाक लग रही है उसके नाक के ऊपर। तो वो ऐसे झट से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके मुंह के ऊपर एक चुड़ैल सी शक्ल की लड़की का चेहरा ऐसे आया हुआ था, और उस चुड़ैल वाली लड़की के पूरे बाल गीता के हाथ में थे। मतलब कि जो गीता है वो अपने सर की मसाज नहीं कर रही थी, पूरा टाइम गीता के हाथ अपने बालों में नहीं थे, उस लड़की के बालों में थे, जो गीता के सर के ऊपर ऐसे अपना मुंह लटकाकर खड़ी हुई थी। तो गीता एकदम से बाथटब से बाहर आती है और बाहर किचन की तरफ भागती है अपनी बहन के पास। तो उसकी बहन उससे पूछती है क्या हुआ, तो इतनी घबराई हुई क्यों है। तो जो गीता होती है वो पूरी घटना अपनी बहन को बताती है, और उसकी बहन कहती है कि तेरा वहम होगा। तो गीता कहती है कि इतने दिनों से हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है ये उसी की वजह से हो रहा है। और सीता अपनी बहन गीता से कहती है ठीक है, हम दोनों जाते हैं आसपास से पता करते हैं कि चक्कर क्या है। तो दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि वो दोनों बाहर जाएंगी और आस पड़ोस में जाकर पूछेंगी कि इस घर में ऐसा क्यों होता है। और फिर शाम को वो दोनों बहनें बाहर जाती हैं और आस पड़ोस के लोगों को बताती हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ है। तो उनके पड़ोस में एक बूढ़ी आंटी थी, उस आंटी ने उन्हें बताया कि तुम दोनों के पहले इस घर में एक लड़की रहती थी, और ऐसे वो किचन में काम कर रही थी, और उस लड़की के बाल बहुत ज्यादा लंबे थे और वो ऐसे चोटी बनाकर रखती थी। तो जब वो लड़की खाना बना रही थी तो उसका ध्यान थोड़ा सा हट गया, उस लड़की की चोटी को आग लग गई थी, और चोटी में आग लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी, और भागते भागते उस लड़की को पूरी तरह आग ने पकड़ लिया और वो लड़की जल के मर गई थी। तो उसी लड़की की आत्मा अभी तक उस घर में भटकती है। सीता और गीता ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और वो दोनों उसी दिन वो घर छोड़ देती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।